हेलो फ्रेंड्स, पधारो हमारे देश के सीरियल में। आज जोधपुर में हम एक ऐसी जगह ले चलते हैं, ऐसे मंदिर ले चलते हैं। वो मंदिर आपको कम से कम उत्तर भारत में कहीं नहीं मिलेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रावण के मंदिर की। रावण का नाम आते ही हमारे सामने रामायण का जो खलनायक है रावण, उसका रूप हमारे मन मस्तिष्क में छाता है। रावण के इस रूप के बारे में सभी जानते हैं कि उसने माँ सीता का हरण किया था और राम से युद्ध किया था, और राम से किए गए युद्ध में वे मारे गए थे। इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन रावण कौन था? रावण ब्राह्मण पुलस्त्य ऋषि का पुत्र और विश्रुवा का पुत्र था। विश्रुवा के 3 पत्नियां थी। एक पत्नी थी वरवर्णिनी। वरवर्णिनी के सबसे पहले जो पुत्र हुए वे कुबेर थे। उसके बाद रावण, कुंभकर्ण और उसके बाद विभीषण। तो वरवर्णिनी के 4 पुत्र थे। विश्रुवा की दूसरी पत्नी का नाम कैकसी था। कैकसी के एक पुत्री थी जिसका नाम शूर्पणखा था, और तीसरी पत्नी थी राका। राका के अहिरावण और वे महिरावण 2 पुत्र थे। इस तरह से विश्रुवा के 6 पुत्र और 1 पुत्री थी। रावण लंका का राजा था। रावण में क्या गुण थे? वे बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ थे, राजा थे। वैसे एक आदिवासी जो समुदाय है उसमें रावण का अर्थ होता है राजा, यानी कि राजा का पर्यायवाची शब्द होता है रावण। तो रावण बहुत अच्छा राजनीतिज्ञ था। रावण बहुत अच्छा संगीतज्ञ था। रुद्र, वीणा, रावण, अथा, कई तरह के संगीत के इंस्ट्रूमेंट रावण की इजाद किए हुए। बहुत अच्छा संगीतज्ञ था और भगवान शिव का परम भक्त था। रावण शिव स्रोत का आज भी बड़ी श्रद्धा से पाठ किया जाता है, और कहते हैं कि ये रावण शिव स्रोत सबसे पावरफुल स्रोत है, और भगवान शिव इसके जप से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। रावण बहुत बड़े पंडित थे, शास्त्रों के ज्ञाता थे। रावण बहुत बड़े ज्योतिषी थे। कहते हैं कि जो ग्रहों की जो चाल है उनका एक दूसरे से बंध के रहना है, उनकी गतियां हैं, ये सारी रावण ने फिक्स की थी। आज फिजिक्स में ये जो ग्रहों का कक्षा में घूमना और कोई तारों के गुरुत्वाकर्षण में रहना, एक दूसरे में जाकर के टक्कर नहीं खाना, ये सारे जो नियम हैं न्यूटन और आइंस्टीन के नियम बनाए हुए थे, वे नियम भी आज फेल हो रहे हैं। लेकिन अभी तक साइंटिस्ट न्यूटन और आइंस्टीन के सिद्धांतों को नकारने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। बाकी फिजिक्स के पुराने सिद्धांत स्टीफन हैकेंस के बाद सब फेल होते दिख रहे हैं। तो ये चीज़
रावण ने की थी, अब हम उसको मानते नहीं है। लाल किताब जो है ज्योतिष की, वो रावण द्वारा लिखी गई थी, और उस लाल किताब को आज भी ज्योतिष लोग बड़ी श्रद्धा से उसको फॉलो करते हैं। भक्ति में तो रावण अव्वल था। इस शिव भक्ति के लिए उसने अपने सिर काट के बलि देने के भी वो दृष्टांत आते हैं। इसके अलावा रावण वैज्ञानिक था। प्राचीन काल में जितने भी देवी देवता थे, उनका वाहन या तो कोई पशु होता था या कोई पक्षी होता था। उसके बाद जो काल आया, उस काल में देवी देवता रथ पे सवार होकर के चलते थे। लेकिन रावण सबसे पहला राजा था जिसके पास में पुष्पक विमान था, और वो पुष्पक विमान से उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाता था। तो कहना मतलब ये है कि रावण बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। रावण की कहते हैं कि 3 इच्छाएं अधूरी रह गई, बाकी उसकी ये 3 इच्छाएं में उसका शोध कार्य चल रहा था। एक तो सोने में खुशबू पैदा करने का, ये जो गोल्ड एलिमेंट होता, तत्व होता है, इस तत्व के अंदर खुशबू कैसे आई जाए, तो इसकी पूरी एटॉमिक संरचना उसको चेंज करने की उसके दिमाग में चल रही थी। दूसरा, कोई स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाना। अब ये एक तरह से आप कह सकते हो सिविल इंजीनियरिंग का काम था। सोने में खुशबू पैदा करना केमिकल इंजीनियरिंग था। स्वर्ग तक सीढ़ी पहुंचाने का सिविल इंजीनियरिंग और कॉस्मिक साइंस का था। जहां आज हमारे वैज्ञानिक सैटेलाइट से पहुंचते हैं, लेकिन वो भी कुछ दूरी तक पहुंचते हैं, स्वर्ग तक वो भी अभी तक कल्पना नहीं कर सकते। और तीसरा, उसकी जो सोच थी वो मृत्यु के संबंध में थी। वो आज तक कोई शोध नहीं कर पाया। तो ये 3 इच्छाएं कहते हैं रावण की अधूरी रहेगी। रावण एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। रावण का जो शास्त्रों में दुर्गुण मिलता है, वो मिलता है अभिमान का, घमंड का, कि उसने अभिमानवश मां सीता का हरण किया। इतना शारीरिक बल और इतना ज्ञान का बल होने के बाद एक जन सामान्य में तो छोटी सी बात के लिए भी घमंड आ जाता है। तो ये जो अभिमान होता है, इस बल का साइड इफेक्ट होता है। जो व्यक्ति शारीरिक बल, मानसिक बल, ज्ञान के बल पर अभिमान नहीं करता, वो व्यक्ति परमात्मा स्वरूप हो जाता है। इसलिए हम रावण को परमात्मा नहीं कह सकते थे, लेकिन वो एक ऋषि का बेटा था। अब एक राजनीति का पहलू है। जो राजा जीतता है ना, वो हारे हुए राजा की विचारधारा को पहुंचने की कोशिश करता है। उसकी विचारधारा जनमानस के दिमाग में से साफ करने की कोशिश करता है। और साफ करने का एक पहला सूत्र है कि उसके अवगुणों को लोगों के सामने ज्यादा से ज्यादा पेश करो, ताकि लोग उसे नफरत करने लगे। मसलन जब मुगल हमारे भारत में आए, यानी कि इस्लामिक काल जब हमारे भारत में शुरू हुआ, मुगलों से पहले ही हो गया था, तो इस्लामिक विचारधारा की शासन व्यवस्था ने हमारे देश की शासन व्यवस्था को पहुंचने का काम किया। वो मंदिर को तोड़ने शुरू किए, हमारे शास्त्रों को जलाने शुरू किए, तलवार का भय दिखा दिखा करके हमारे पंडितों, पुजारियों को प्रताड़ित करना शुरू किया, और धर्म परिवर्तन कराने का कार्य शुरू किया, ताकि उनकी जड़ें इस भूमि पर हमेशा के लिए जम जाए। तो उन्होंने, इस्लामिक शासकों ने भारत की जो विचारधारा थी उसको साफ करने की शुरू की। इसके बाद आए अंग्रेज। अंग्रेजों ने इस्लामिक विचारधारा को साफ करनी शुरू की। अंग्रेजों ने कोई खुलापन लाए। अंग्रेजी जो मुगल बादशाह थे, बहादुर शाह जफर को जेल में डाल दिया, उसके बेटों को मार दिया, जो उसके
मुगलों के वफादार थे उनको मारना शुरू किया, जेलों में डालना शुरू किया, खुली विचारधारा लाए, पहनावा बदल दिया, महिलाओं का पहनावा बदल दिया, यानी कि इस्लामिक संस्कृति को पहुंचना शुरू कर दिया। लेकिन इस्लामिक में थोड़ी कट्टरता होने के कारण जो कुछ क्षेत्रों में वो बहुत बने रहे, लेकिन अंग्रेजों ने पूर्व की जो सत्ता थी, इस्लामिक सत्ता, उस विचारधारा को साफ करना शुरू किया। फिर आए कांग्रेस। कांग्रेस ने अंग्रेजों की विचारधारा को साफ करना शुरू कर दिया। हम बचपन से जब स्कूलों में 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते थे तो जितने भी भाषण होते थे, चाहे मुख्य अतिथि के हो चाहे किसी के हो, सब अंग्रेजों के खिलाफ होते थे। अंग्रेजों को उन्होंने खलनायक बताया, क्रूर बताया, भेदभावी बताया। जबकि हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने इस भारत भूमि में वैज्ञानिक ये विकास का उनका श्रेय जाता है कि कुप्रथाएं, सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा जैसे हमारे समाज में थी, उनके लिए कानून बनाए। लेकिन चूंकि सत्ता कांग्रेस की आ गई थी, इसलिए अंग्रेजों को बदनाम करना जरूरी था, ताकि जनमानस में स्वतंत्र भारत की छवि मजबूत हो। कांग्रेस के बाद में जब बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने नेहरू जी को, महात्मा गांधी जी को, इनको बदनाम करना शुरू किया। सोशल मीडिया के आईटी प्लेटफॉर्म पे गांधी जी को, नेहरू जी को, इंदिरा जी को, राजीव जी को, राहुल जी को, इनको सबको, इनकी सबकी जो कांग्रेस विचारधारा थी उसको बदनाम करना शुरू किया, उस पर पोंछा लगाने की कोशिश की। तो ये एक राजनीति का गुण होता है। तो जब हमारे देश में, खासतौर से उत्तर भारत में, रावण की विचारधारा को पहुंचने का काम शुरू किया, तब जनमानस में रावण एक खलनायक बन के रह गया। रावण एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्री था। आप सोचो कि उस समय लंका की जीडीपी कितनी ऊंची थी कि लंका सोने की नगरी कहलाती थी। तो रावण की इकोनॉमी बहुत अच्छी थी, वो बहुत बड़ा अर्थशास्त्री था। यदि हमने रावण के इन गुणों की तरफ ध्यान दिया होता तो लाभ मिलता, लेकिन उसको हमने खलनायक बना रखा था। लेकिन जोधपुर में गोधा गोत्र के जो श्रीमाली ब्राह्मण हैं, वे रावण को अपना पूर्वज मानते हैं। पूर्वजों के वंशज कभी पूर्वजों की बुराई नहीं सुन सकते, यह सत्य है। बुराई हमेशा शत्रु किस्म के लोग करते हैं, जो सत्ता की दूसरी विचारधारा के हैं। पूर्वजों की बुराई कोई नहीं करता। कांग्रेस राज में राजा महाराजाओं को थोड़ा नीचे दिखाने की कोशिश की। सामंतवादी जो सत्ता सिस्टम था उसके खिलाफ भी पाठ्यक्रम चले। हो सकता है सही हो, मैं नहीं कहता कि गलत सही क्या है, लेकिन ये जो हारी हुई सत्ता है उसकी विचारधारा को पहुंचने का कार्य राजनीति करती है। तो रावण के जो वंशज है गोधा गोत्र के श्रीमाली, वे बताते हैं कि रावण की शादी जोधपुर की पुरानी राजधानी मंडोर, वहां मयासुर राक्षस की पुत्री थी मंदोदरी, मंदोदरी से उसकी शादी हुई थी। और ये गोधा गोत्र के जो ब्राह्मण हैं, ये रावण की बारात में साथ आए थे और वे यहाँ मंडोर में बस गए। जब राव जोधा जी ने जोधपुर शहर बसाया तो ये वहां से जोधपुर आए, और आज जो जोधपुर सिटी में ब्रह्मपुरी है वो श्रीमाली ब्राह्मण वहां रहते हैं। तो मैं मिला कमलेश जी दवे से, जिन्होंने जोधपुर में रावण मंदिर बनाया है। चलता मैं आपका समय अधिक नहीं लूंगा, मैं आपको ले चलता हूँ सीधा रावण मंदिर। प्राचीन जोधपुर शहर से रावण के मंदिर को जाने के लिए चांदपौल में से बाहर निकलते हैं और चांदपौल से मेहरानगढ़ जाने वाली सड़क पर चलते हैं। रावण मंदिर जाने के लिए हमने श्री नरोत्तम कल्ला जी को साथ लिया। आप मेरे कजिन हैं,
श्री नरोत्तम कल्ला। यह जोधपुर नगर के परकोटे की चांद पॉल है। इस चांद पॉल के बारे में लोगों का कहना है कि नगर की सुरक्षा की दृष्टि से मारवाड़ राज्य के महाराजा श्री मालदेव जी ने अपने शासनकाल में सन 1531 से 1562 की अवधि में इस दरवाजे का निर्माण करवाया। माह की शुक्ल पक्ष की दूज के चांद का दर्शन होने के कारण इसका नाम चांद पॉल रखा। इस किला रोड पर शनि सिद्ध पीठ का नाम दाहिनी ओर एक बोर्ड लगा हुआ है और उसके बाईं ओर ये गेट लगा हुआ है जहां 2 हाथियों के द्वारा एक बोर्ड किया और ऊपर सिंह की मूर्ति है। यह शनि सिद्ध पीठ धाम भी कहते हैं इसको और ये एक आश्रम है। अब इस आश्रम के अंदर ही रावण का मंदिर है जिसे देखने के लिए हम जाएंगे। अंदर क्या है ये दिखाते हैं आपको। तो ये नरोत्तम जी कल्ला जी हमारे साथ है, श्री जुगल किशोर जी गज्जा भी हमारे साथ है। ये हमें इसका अवलोकन कराएंगे। तो सबसे पहले साइड में ये एक छोटा सा मंदिर है। ये इसमें ये शनि मंदिर है जहाँ शनि भगवान का विग्रह है। नीलांजनम समाभाषणम हरिपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तन सबूतम नमामि शनिश्चरम्। इन्हीं शनि भगवान मंदिर के परिसर में ये हनुमान जी की मूर्ति भी है। ये हनुमान जी की मूर्ति ऐसी है जो आशीर्वाद देते हुए हैं। तो दाता हनुमान जी की मूर्ति आपको केवल यहीं मिलेगी। गुलिया करे था। अच्छा जी को मंदिर 12 मास में 12 घंटे गुलिया करे। एक गजानन जी मंदिर म्यूजियम बनाला सा है। अरे म्यूजियम बनावाला। अच्छा म्यूजियम बनाला। हाँ अच्छा चलो बढ़िया था। तो ये जगह म्यूजियम बनाला। तो ये 10 महाविद्या का मंदिर अभी निर्माणाधीन है। इसको देखने जा रहे हैं और हमारे साथ में इस मंदिर को बनाने वाले पंडित कमलेश जी दवे भी हमारे साथ में है। ये मंदिर बड़ा उत्कृष्ट श्रेणी का है। अभी इसमें धन की कमी आड़े आ रही है। मंदिर में ये जो रेलिंग के पाइप लाइन लगे हुए हैं, ये गणेश चौथ को यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ये लोहे के पाइप लगा रखे हैं। ये भीड़ मंदिर से लेकर के ठेठ कुछ सड़क तक लंबी रहती है। ये हमारे सामने जोधपुर मेहरानगढ़ के किले की यानी जोधपुर शहर की दीवार सिटी वॉल दिखाई दे रही है जो सिंगाड़िया बारी से चांद पॉल की ओर जाती। आ सिंगोडेर बारी असा अट तक भीड़ रहे सा उन दिन आदमी और सिंगाड़िया की बारी। इस परकोटे के भीतर मेहरानगढ़ और जोधपुर शहर था और परकोटे के बाहर जहाँ ये मंदिर दिखा रहा हूँ यहाँ जंगल था, फॉरेस्ट था। इसी मंदिर के एक साइड में ये यज्ञ कुंड बने हुए हैं जो 9 ग्रहों की आकृति के अनुसार 9 कुंड है। ये जैसे शुक्र तारे का यज्ञ कुंड है। इसके पीछे सेंटर में सूर्य का यज्ञ कुंड है और ये तिकोना दिख रहा है ये मंगल का प्रतीक का यज्ञ कुंड है। इस प्रकार से इस यज्ञ कुंड में सारे 9 ग्रहों के प्रतीक की साइज के अनुसार कुंड बने हुए हैं। ये बुध का यज्ञ कुंड है और यहाँ ग्रहों की शांति के लिए यज्ञ किए जाते हैं। पंडित कमलेश जी दवे कहते हैं कि जन्म पत्र के अनुसार ये देखा जाता है कि उसका कौन सा ग्रह कमज़ोर है, उसके अनुसार यज्ञ आयोजित किया जाता है। अभी दिनांक 4 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक ये यज्ञ होंगे। जो भी लोग अपने इस ये यज्ञ में ग्रह शांति करवाना चाहते हैं यहाँ करवा सकते हैं। ये साहब रावण का मंदिर है और पंडित जी कमलेश कुमार जी दवे यहाँ के इंचार्ज है और ये बताएंगे साहब ये भारत में शायद मेरे ख्याल से पहला ही मंदिर है और या पश्चिमी राजस्थान में और इस जोन में ये पहला ही मंदिर है रावण का।
अच्छा, ये ये पत्थर में ये एक पत्थर की मूर्ति है। वो तुम्हें बने साहब मूर्ति ओसिया ओसिया से बना के चुनाराम बने अच्छा, नारायण। आकर मूर्ति स्थापित हुई। तो क्या करें 2002 में तो बन गई यहाँ से तक। तो कमलेश जी, ये रावण का मंदिर बनाने के पीछे आपकी क्या सोच रही, जबकि रावण को रामायण में खलनायक बताया गया है? रावण जो था उसके हम वंशज हैं अच्छा, आप वंशज है। और रावण की जो गुण है, अवगुण जो जनता मानती है तो एक ही है कि वो सीता को ले गया, हरण किया। उसके बाद के अंदर उसको एक माँ की तरह उसने रखा जी। और किसी प्रकार का उसके अवगुण नहीं था। दूसरा सबसे बड़ी बात थी कि त्रिलोकीनाथ कहलाता था। जी। जमीन, पृथ्वीलोक, पाताल लोक और मंगल ग्रह पर इसका अधिकार था। मंगल पे भी था? हाँ। ओके। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि रावण ने ग्रहों की अवधि को बांधा था। उससे पहले वे इच्छा हो जैसे विचरण करते थे आकाश में। अच्छा, ये एक जैसी गति नहीं थी उनकी? कि जैसे मंगल को कहा भी आप जो है एक महीने इस राशि पे रहोगे, दूसरे महीने दूसरी राशि पे आओगे। इसी प्रकार शनि को 2.5 साल तक एक राशि पे आओगे, फिर कर्क राशि पे आओगे। ये अवधि बांधने वाला एक ही था, रावण थे। हाँ। अच्छा। दूसरा रावण के विशेष गुण ये है कि रावण जो है एक संगीतज्ञ था, महान संगीतज्ञ। अच्छा। दूसरा वेदज्ञ था, वेदज्ञ भी थे। जो विद्यार्थी को विद्या नहीं ग्रहण होती है तो वो आके दर्शन करता है तो उसको विद्या ग्रहण हो जाती है। जी। इसी प्रकार संगीतज्ञ संगीत के हिसाब से दर्शन करने के लिए आते हैं, बलिष्ठ पहलवान अपने इनके शरीर के हिसाब से आते हैं, और जो साइंटिस्ट है तो ये सबसे बड़ा साइंटिस्ट था जिसने उस समय विमान बना दिया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और विशेष बात ये कि ब्रह्मा भी इसके यहाँ जाके वेद पाठ करते थे। अच्छा। तीसरा, शिव के यहाँ इससे किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था। शिव। ये डायरेक्ट सीधा शिव से मिलने के लिए अंदर चला जाता था। जी, तो जी। शिव इस पे विशेष मेहरबान थे। जी। और कई गुणों की खान थी ये। और दूसरा, दुनिया के अंदर न भूतो न भविष्य थी। और जहाँ क्षेत्र का सवाल है तो राजा लोग अपनी क्षेत्र को बढ़ाते हैं, जीतते हैं, तो इसमें ये कोई बुरी बात नहीं। ये भी राजा था इसने, और उस समय इसने 6000 रानियों से विवाह किया था। 6000? ऐसा एक ग्रंथ है अपने जैनियों का लिखा हुआ। अच्छा। उसमें लिखा हुआ है। तो साहब ये बताते हैं कि इनका ससुराल मंडोर में था? हाँ, इसका विवाह मंडोर में किया गया था। मंदोदरी के साथ यहाँ शादी करने के लिए आए थे, और विवाह के बाद जो है यहाँ से चले गए, और हम विवाह के साथ यहाँ आए तो यहाँ रह गए। आप वहाँ से दक्षिण से साथ आए थे? दक्षिण से साथ आए थे। अच्छा। और हमारे जो मुदगल गोत्र के हैं, और हमारी बोली में भी दक्षिण का ही अभी लहजा आता है, विशेष तो नहीं आता है। हाँ। काफी पीढ़ियाँ गुजर गई है, और दक्षिण से ही हम आए हैं। हम ओरिजिनल जो आर्य नहीं है, द्रविड़ है। अच्छा। सिरमाड़ी ये को जो है, पहली बात बताइए। हाँ, सिरमाड़ी है, औदिच्य है। तो आप यहाँ भारत के मूल निवासी है? मूल निवासी है। ये इस जम्बूद्वीप के मूल निवासी है? जम्बूद्वीप के मूल निवासी जो है, जी, जी। वो हम द्रविड़ है। अच्छा। और द्रविड़ी लिखते हैं। अच्छा। और रावण जो है हमारा कुल गुरु है। हाँ। और वंशज भी मानते हैं, इसकी पूजा करते हैं। तो कोई दशहरे के दिन फिर आप है क्या करते हैं? दशहरे के दिन की पूजा होती है। पूजा होती है। इससे पहले हम जो रावण चलता है उसे हम देखते नहीं है। अच्छा। और स्नान करके, हाँ। और जो ये है जनुई जो है बदलते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। उसके बाद में भोजन करते हैं। जितने जितने जो है इसका शोक मनाते हैं। जी जी जी। सही बात बताई कमलेश जी। ये चीज़ें बहुत कम लोगों को मालूम है, और लोग कोई क्यों दतिया जो होती है वो उसको सही मान के बैठ जाते हैं। आपने कभी रावण को जलते हुए नहीं देखा, और जिस दिन दशहरा पूर्ण हो जाता है तब ये वो जो हिंदू धर्म सनातन के हिसाब से बावड़ी बीरे पे जो स्नान होती है
वो स्नान करके घर पे आते हैं। जी गजर। इतनी अटूट श्रद्धा है रावण के प्रति इनकी। और ऐसी बात नहीं है कि राम को नहीं मानते हैं, राम की पूजा भी करते हैं, पर जो कुल गुरु है उसकी तो पूजा हमें करनी पड़ती है। हाँ सर हाँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें। ये हाथ में क्या साहब इनके ये घड़ा है यार, इसमें क्या क्या जल डालते हैं फिर अच्छा हाँ। ये शिव अभिषेक कर रहे हैं। हाँ, शिव भक्त के हिसाब से उधर देखो वो तो सर वाला है। हाँ वो कोई मूर्ति है। अच्छा वो भी मूर्ति है। हाँ। रावण के मंदिर के बिल्कुल सामने महारानी मंदोदरी की मूर्ति है और ये मुदगल गोत्र के हिमालयों के कुल गुरु की प्रतिमा है। ये महारानी मंदोदरी की प्रतिमा है। अब हम आते हैं पुनः 10 विद्या मंदिर में, जहाँ ये श्री यंत्र और कई तरह के महाविद्याओं के ये यंत्र लगे हुए हैं। इसका काम अभी चल रहा है, ये निर्माणाधीन है। 9 महाविद्यालय है, अभी आपने कभी नहीं मिला। ये सारे यंत्र है। हाँ श्री यंत्र है जी, यंत्र। ये यंत्र मंत्र तंत्र होते हैं 3। हाँ। तो ये यंत्र है और वो भी ये मंदिर है, बन रहा है था। और देखो आप ये हाथ किनका है? ये हाथ, ये अपने हाथ में ये सब होते हैं सिंबल अच्छा, ये सारे सिंबल अपने हाथ में है सबके। हाँ अच्छा। ऐसा गुजरात और रुपेरी अपना खनाना देवी चित्र है। अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। साढ़े 4 लाख में या 4 लाख में कोई खरीद लाया था अच्छा अच्छा। गुजरात खंबा को। स्फटिक शिवलिंग। हाँ सर। इसी मंदिर परिसर में ये 9 ग्रह स्थापित है जो मनुष्य के जीवन पर्यंत प्रभावित करते हैं। ये 9 ग्रह हमारे सूर्य मंडल के ग्रह है जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और जो पृथ्वी है उसके ऊपर जो जीवन है उसको ये पूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। तो हमारे हिंदू ज्योतिष में इन ग्रहों को बल देना, इन ग्रहों को शांत करने की पूरी प्रक्रिया है। इसकी उपासना, इसके दर्शन करने से व्यक्ति को डिप्रेशन नहीं आता है। रावण की कुल देवी है। इस मंदिर में रावण की और श्रीमाली ब्राह्मणों की कुल देवी है जिसका नाम खर आनंदा देवी है। खर का मतलब होता है गर्दभ, गर्दभ के आनंद सिर जैसी ये देवी है। और इसी मंदिर परिसर में ये राम दरबार लगा है। ये देखो आप, ये चीज़ एक समझने की है कि जहाँ रावण के कुल देवी की मूर्ति है वहाँ भी राम दरबार की भी तस्वीर है। तो देखा जाए तो पर ब्रह्म में न कोई नायक होता है न कोई खलनायक होता है, सभी एक पर ब्रह्म का रूप है। ये जो भी विभिन्नता हैं ये इस शरीर की है, ये जो दुश्मनियाँ हैं ये शरीर की है, लेकिन जब हम ब्रह्म के स्तर पर पहुंचते हैं तो वह नायक और खलनायक सब के बीच में जो डिफरेंस है वो मिट जाता है। यूं आपने जन्मदिन में चंद्रमा मान लो, अरे आप अभिषेक करो और उठे जल करो उन सफेद बाटे में और उठे जी को चंद्रमा बनो है उठे उन देखे उन उठे आप औजे करो, यह निवारण होता है। तो आज का हमारा सफ़र रावण के मंदिर तक पूरा हुआ।
ये सामने मेहरानगढ़ जोधपुर का किला और ये शहर की दीवार दिखाई दे रही है। तो मित्रों बने रहिए हमारे साथ, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करावें और शेयर करावें ताकि हम आपको नई जानकारी दे सकें।